हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीमर्स एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे उससे पहले आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपके यहाँ पे स्क्रीन में देखिए वर्ल्ड मैप आपका यहाँ पे बताया है, तो इस वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो इस वर्ल्ड मैप में हमको कॉन्टिनेंट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? कॉन्टिनेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर देखिए ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। देयर आफ्टर ठीक उसके नीचे साउथ अमेरिका, सामने अफ्रीका। 3 कॉन्टिनेंट्स हो चुके हैं। आफ्टर दैट यूरोप, नेक्स्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट इज एंटार्क्टिका। पर हमारे ठीक है, हम कॉन्टिनेंट्स तो याद कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स में जो भी हमारे जो कुछ स्पेशल चीज़ हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, इनकी थ्योरीज, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारे लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स आपके क्या ये पहले से सेपरेट थे? क्या जो हम 7 पढ़ेंगे पहले से 7 थे, 6 थे, 5 थे, या थे ही नहीं? ठीक है, तो यही आज आपका टॉपिक है, जिसका आपका क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत आपके जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने बहुत अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जिन्होंने इन्होंने ये कहा है कि मतलब जो आपका पूरा कॉन्टिनेंट्स है, जो लैंड मास जो था, इन लैंड मास से रिलेटेड और ओशियन से रिलेटेड बहुत थ्योरीज दी हैं। बट आफ्टर दैट 1912 में, यानी कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा एक थ्योरी दी गई है, जिस थ्योरी को हर कोई आज के समय में ठीक से रिवाइज भी करता है। उसी हिसाब से हमें पता भी चलता है कि हाँ, ये जो आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स इस चीज़ से हुए हैं। ये रीज़न है, मतलब जो रीज़न बताया गया है वो रीज़न आपका किसके द्वारा बताया गया है? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, ठीक है। इस थ्योरी का नाम मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थ्योरी का क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपके आरएमसी सैनिक में क्वेश्चन यहीं से आया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो आपका किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? किसके द्वारा है? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। ये आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही बन गया। अब बोला क्या है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में बताया गया है, इस थ्योरी में आप ये चीज समझना, जब आपका कॉन्टिनेंटल जो आपके 7 कॉन्टिनेंट है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपके पहले जो ये पूरे 7 कॉन्टिनेंट जो आप आज के समय में देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं थे। कैसे थे? बिल्कुल एक लैंड मास था। लैंड मास का मतलब एक पूरा जमीन का एक क्या है? टुकड़ा था। अब जब लैंड मास है तो ऑब्वियसली सी बात है उसका कुछ नेम भी रखा होगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम में मैंने क्या बोला? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगर कंट्री की बात करेंगे तो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हम नाम दे रहे हैं। तो ठीक वैसे पहले भी इनको नाम दिया गया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो पहले आपका एक जो पूरा लैंड मास था, पूरा एक लैंड मास है, उस लैंड मास को क्या नाम दिया? पेंजिया। क्या नाम दिया है? पेंजिया। बट अगर हमने एक और आपको पता होना चाहिए कि हमारे ओशंस भी हैं। सिर्फ कॉन्टिनेंट, हमारे अर्थ में सिर्फ कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ओशंस भी है। और ओशंस आपके कितने? 5 ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड लास्ट इज सदर्न ओशन। तो ये ओशन यानी कि पहले पानी भी रहा होगा, तो उसमें, तो उस समय में, उस वक्त में, मतलब जो टाइम था, वो जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में जो आपका लैंड मास है, उस लैंड मास को क्या बोला गया? पेंजिया। क्या बोला गया है? पेंजिया। और जो आपका वाटर है, ये पूरा आपका वाटर है, चारों तरफ क्या था? वाटर। इस वाटर को क्या बोला गया है? पेंथालासा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा जो थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी का क्या नेम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कब दी गई है? 1912 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या बताया गया है कि जो आपके आज के समय में करंटली जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन 7 कॉन्टिनेंट्स का पहले पूरा ये क्या था? लैंड मास था, पूरा एक सिंगुलर लैंड मास, ठीक है। और ठीक वैसे सिंगुलर लैंड मास था, तो ठीक वैसे एक सिंगुलर आपका क्या है? वाटर बॉडीज थी, यानी कि एक पानी है तो एक समुद्र बोल दिया गया, उसको क्या नाम रखा गया? पेंथलासा। और जो आपका लैंड मास है उसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। लैंड मास, अगर लैंड मास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है
तो लैंड मास जो पहले के समय पहले का जो ड्यूरेशन था उस वक्त में आपका लैंड मास, सिंगल लैंड मास को किस नाम से जाना गया? पेंजिया। नेक्स्ट जो आपका वाटर बॉडी है उसको किस नाम से जाना गया? पैंथेलासा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या ये अभी भी ऐसी है? नहीं, क्योंकि हम कुछ और पढ़ते हैं, हम तो 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, सब अलग अलग हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको बताया ये कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल ही अलग है। कॉन्टिनेंट जो आपको ये मैप है, अगर मैं मैप आज के समय में जो मैप देखे तो बिल्कुल ही एक दूसरे से सब क्या है? अलग अलग हो रखे हैं। तो इसका मतलब इन पे क्या होगा? ये अलग हुए होंगे? ऐसा नहीं होगा जैसे पेंजिया पैंथेलासा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो इस थ्योरी में अगर इस थ्योरी को फिर से रिपीट करेंगे, अब क्या हुआ? जैसे ही अब वो धीरे धीरे, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर्स में कितनी लेयर्स होती हैं? कोर, मेंटल, क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो क्या कहलाती है? क्रस्ट। उसी क्रस्ट में आपका कौन सी प्लेट्स हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी क्या करती हैं? मूव कर रही हैं, पहले भी, अभी भी और आगे भी करती रहेंगी। ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं। अब जब ये मूव कर रही हैं तो जहाँ पे जो ये प्लेट्स हैं एक दूसरे से जहाँ अलग अलग हो रही हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, तो उसके ऊपर की जो जमीन हो चाहे वाटर बॉडी हो, वाटर बॉडी तो खैर मैं बता दी, तो पहले लैंड मास की बात कर रही हूँ, तो वो जो लैंड मास होगा वो लैंड मास भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अलग होता जाएगा। और जब अलग होगा तो क्या आएगा? गैप। अब उस गैप में क्या आएगा? ऑब्वियसली सी बात है वाटर। ठीक है, वहां पे आपका कौन जगह ले लेगा? वाटर जगह ले लेगा, यानी कि पैंथेलासा जो मैंने अभी बताया वो पैंथेलासा वहां पे जगह ले लेगा। और जो वाटर बॉडी जो आपके जो आपका लैंड मास है वो लैंड मास अलग होता जाएगा। क्लियर? अब एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या है? द थ्योरी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। ध्यान से रखना, फिर से वही लाइन रिपीट है। क्या बोला गया है इस थ्योरी में? क्या बताया गया है कि जो ओशियंस हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो इस थ्योरी में मेंशन है, वो इस थ्योरी में आपका बताया गया है। According to Alfred Wegener's continental drift theory, all the continents were one single continental mass. सिंगल, जो मैंने अभी बताया था, सिंगुलर लैंड मास को किस नाम से जाना गया है? पेंजिया। एक मार्क्स का क्वेश्चन यही आपके लिए है। नेक्स्ट, जो ओशियन है, जो चारों तरफ उसकी तरफ ओशियन था, पेंजिया के चारों तरफ जो पानी है उसको क्या बोला गया? पैंथेलासा। क्वेश्चन आपके लिए फिर से रेडी है। ठीक, अब क्या चीज है? क्या ये अभी भी वही चीज मैंने बोला, अब धीरे धीरे जैसे ही लैंड मास अलग होता जाएगा, हमने उसको क्या बोला? देख, बिल्कुल ऐसे पेंजिया इस फॉर्म में है, जस्ट लाइक दिस, और उसके चारों तरफ क्या है? पैंथेलासा। अब जब ये धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हुआ है, अलग अलग धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं, तब ये कॉन्टिनेंट्स, ये आगे आगे ये लैंड मास किस में चेंज हो गए? कॉन्टिनेंट्स में। किस में चेंज हुए हैं? कॉन्टिनेंट्स में। तो आज के समय में जो हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं वो किसकी वजह से? वो एक्चुअली पहले किसकी फॉर्म में थे? पेंजिया की फॉर्म में। और वही पेंजिया आज के समय में क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स बने। और जो पहले के समय पैंथेलासा था वो आज के समय में अब क्या है? ओशियंस है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद।